दर्द के मारे जान निकल रही है एकदम। नहीं होगा जब तक चैनल मोनेटाइज हो ना जाए। मोनेटाइजेशन आपके जो भगवान जी होते हैं ना, वो खुद आपको चुनते हैं कि हाँ जब मेरे मत बोलो उन्हें। और हाँ, यहाँ मैंने बहुत सी ऐसी बदतमीज लड़कियां देखी है भाई कि जस्ट बिकॉज उन्हें कुछ नहीं होता, जस्ट बिकॉज, यस, जस्ट बिकॉज उन्हें समवन स्पेशल ने मेरे लिए भेजा। और ये भी मुझे नूडल्स खाने की क्रेविंग हो रहा था और मेरी छोटी बहन द मास्टर शेफ उसने मेरे लिए ये बना दिया है भाई। गुड मॉर्निंग गाइस। आज आप पूरे दिन मुझे ऐसी ही शक्ल में देखने वाले हो क्योंकि मैं बहुत वर्स्ट कंडीशन में हूँ इस वक्त। दर्द के मारे जान निकल रही है एकदम। बहुत गंदा दर्द हो रहा है और आज मैंने वीक ऑफ ले लिया फाइनली। 1 और 2 तारीख के बाद मैंने आज छुट्टी ली है 12 तारीख को। 10 दिन में लगातार ऑफिस गई हूँ। एक तो ठंड लग रही है, ऊपर से दर्द। इट्स नॉट अ गुड मॉर्निंग फॉर मी बट गुड मॉर्निंग टू यू एवरीवन। अब अगर कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग दिमाग में आएगा बताने के लायक तो आपको बताऊंगी, ठीक है गाइस? आई एम सो सॉरी कि मैं जिस सिचुएशन में अभी हूँ, गाइस आई एम सो सॉरी। मैं जिस सिचुएशन में अभी हूँ, मैं उसमें आप लोग को ऐसे हंसा नहीं सकती, ना कुछ ऐसे फनी मेरे दिमाग में आ रहा है। बस मेरे दिमाग में कुछ बातें आ रही है। कल का व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो उसमें हम जूडियो गए थे, राइट? जूडियो में विंटर सेल लगी थी, ऐसा मुझे पता चला था। तो विंटर सेल जैसा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे मेरे बर्थडे के लिए एक अच्छी सी ड्रेस मिल गई। एंड मैं बर्थडे पे क्या करने वाली हूँ मुझे खुद को भी नहीं पता। बर्थडे वीक स्टार्ट हो गया है। आज 12 जनवरी है और 5 दिन बाद मेरा बर्थडे है, फॉर विच आई एम सो हैप्पी, क्योंकि वो सैटरडे पे है। मतलब मेरा बर्थडे सैटरडे को आ रहा है, जिस दिन मेरे बजरंगबली का दिन होता है। हाँ, मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर कर सकती हूँ कि यार मैं ना बजरंगबली में बहुत विश्वास रखती हूँ, बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा। अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मैं अगर मानती हूँ किसी को तो वो मेरे बजरंगबली हैं। मेरी जो ये यूट्यूब की जर्नी है इसमें मैं बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है, सच्चाई यही है कि जब तक आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होता है तब तक आपका किसी भी वीडियो पे, ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ उन पे जो व्यूज आएगा उस पे रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा, एक भी व्यू काउंट नहीं होगा जब तक चैनल मोनेटाइज हो ना जाए। मोनेटाइजेशन के बाद आपको ये अप्लाई करना होता है। वहाँ पे यूट्यूब की तरफ से आपको मेल आती है कि यस आप एप्लीकेबल हो गए हैं। वहाँ से अप्रूवल आता है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है। उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद रेवेन्यू जनरेट स्टार्ट होता है। तब आपका डॉलर वहाँ पे दिखना स्टार्ट होता है कि किस वीडियो पे कितनी डॉलर आपके लिए आ रही है। आसान नहीं है यूट्यूब, आसान नहीं है, और पेशेंस भी रखना होता है। और हाँ, मैं ये मानती हूँ कि यूट्यूब से बहुत ज़्यादा पैसा शायद यूट्यूब ना दे रहा होगा, नहीं देता है, ऐसा बहुत क्रिएटर्स का मैंने सुन लिया है, तो हो सकता है नहीं देता होगा। लेकिन यूट्यूब से जब आप एक फेम आपके पास आ जाती है, एक ऑडियंस, अच्छी ऑडियंस, जो लॉयल ऑडियंस जिसे कहते हैं, अगर वो आपके पास आ जाती है, जो मैंने बहुत क्रिएटर्स के पास देखा है, फॉर एग्जाम्पल एल्विश, तो अगर एक लॉयल ऑडियंस आप कमा लेते हो यूट्यूब से ना, तो आपके अदर प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन जो होता है, बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। मेरे अभी सिर्फ 1800 कुछ सब्सक्राइबर्स ही हैं, बट मेरे को यूट्यूब के बारे में पता बहुत कुछ है। मुझे ये लगता है कि जिस दिन मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ना, उसके बाद ही मैं इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करूंगी। उससे पहले मैं सिर्फ 2 चीज़ों पे ध्यान रखूंगी, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। ये 2 चीज़ें मैं हमेशा रखूंगी अपनी लाइफ में जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है। मोनेटाइजेशन के बाद आई विल मेक श्योर कि भाई मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट और व्लॉगिंग, फूड, लाइफस्टाइल, डेली के चैलेंज वीडियोस, कुछ भी अच्छे ट्रेंडिंग में जो चल रहे होंगे वो भी सब फॉलो करूंगी मैं। अभी मैं सिर्फ 2 चीज फॉलो कर रही हूँ, वो है मेरी कंसिस्टेंसी एंड मेरा पेशेंस। इन दोनों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलते हैं। बहुत बातें कर ली मैंने आपसे, अब मैं आपको बताती हूँ। कल मैं गई थी जूडियो, तो जूडियो, ओके बहुत बातें हो गई हैं, अब मैं आपको बताती हूँ। कल मैं गई थी जूडियो, तो जूडियो से मैंने लिया बर्थडे ड्रेस। एंड बजरंगबली की बात करते करते मैं यूट्यूब पे आ गई। तो बजरंगबली मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं हर जगह, हर मोमेंट। मैंने हमेशा ये फील किया है, अगर किसी ने मुझे रुलाया है या किसी की वजह से मैं रोई हूँ, किसी को मैंने अपना माना और उसकी वजह से मैं रोई हूँ, कट टू कर्मा मेरे बजरंगबली मुझे दिखा देते कि देख, सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन, और वो सामने वाला इंसान भी रो रहा है।
और उसे तेरा दर्द महसूस होगा क्योंकि तूने वो पेन फील किया है। और ये मैंने यार मतलब हर बार देखा है भाई मैंने ये। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने बजरंगबली को अपना भगवान जी माना है। और मैं यही बोल रही थी कि मुझे याद भी नहीं है बचपन में कब ऐसा हुआ कि मैं बजरंगबली को मानने लग गई। तो आपके जो भगवान जी होते हैं ना, वो खुद आपको चुनते हैं कि हाँ ये मेरे उसमें आएगा, ये मुझे मानेगा और मैं इसकी हमेशा रक्षा करूंगा। सो थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू सो मच हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। एंड मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगी, आप जिसको भी मानते हो, जिस भी धर्म से हो आप जिसको भी मानते हो ना, याद रखना, ठीक है, हर बंदा बुराइयां करता है, हर बंदा चुगलियां करता है, हर बंदा दूसरे की बैक बिचिंग करता है, हर बंदा एक दूसरे पे कमेंटबाजी करता है, हर बंदा एक दूसरे की बुराई निकालता है, और वो हर कोई करता है। ये बहुत ही घटिया ह्यूमन नेचर है, पर है, और ये सबका है। मेरे ऑफिस में भी मैंने देख लिया है, मैंने हर सराउंडिंग में देख लिया है, पॉलिटिक्स वगैरह सब होता है, ठीक है। लेकिन मैटर ये करता है कि आपकी नीयत कैसी है, ठीक है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप ऐसे इंसान हो कि ठीक है, सपने में भी आप किसी के लिए गलत नहीं सोचोगे, गलत नहीं बोलोगे। हाँ, किसी इंसान का आप कैरेक्टर बता रहे हो कि यार वो इस कैरेक्टर का है या उस कैरेक्टर की है, वो आप उसका सिर्फ कैरेक्टर बता रहे हो, लेकिन आप उसके लिए ये नहीं कह रहे हो कि भगवान करे इसके साथ ये हो जाए, भगवान करे इसके साथ वो हो जाए। आपने कभी उसके लिए गलत नहीं सोचा है। आप सिर्फ अगर उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई कर रहे हो कि यार ठीक है, कॉन्वर्सेशंस में आप किसी की पर्सनालिटी के बारे में बात करोगे, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है तो वो है भाई, वो उसकी पर्सनालिटी वो विजिबल है इसलिए आप बोल रहे हो। लेकिन अगर आप उसके लिए गलत बोल रहे हो कि उसके साथ कुछ गलत हो जाए, वो गलत बात है। तो ये नीयत पे डिपेंड करता है कि आपको भगवान जी क्यों आपका साथ देंगे। अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं है तो आपका कभी कुछ भी अच्छा नहीं होगा, अच्छा हुआ भी बुरा हो जाएगा। ये मैंने खुद ने प्रैक्टिकली फील किया है, अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। तो इसलिए अपनी नीयत हमेशा सही रखना, ये मैटर करता है। नीयत बहुत बड़ी चीज होती है। और इंसानियत, नीयत और इंसानियत, देखो इंसानियत में भी नीयत आती है पीछे, कि आप कैसे इंसान हो, किस नीयत के इंसान हो, वो बहुत मैटर करता है। आज के ज़माने में इंसानियत नहीं है भाई, इमोशनल अवेलेबिलिटी तो लोगों ने छोड़ ही दी है, इंसानियत तो लोगों ने दिखाना ही छोड़ दिया है। चाहे कितना ही गहरा रिश्ता हो, चाहे कुछ भी हो, लोगों को नहीं पता है कि इमोशनल अवेलेबिलिटी कैसे दी जाती है। और मुझे बुरा लगता है क्योंकि मैं जैसी हूँ मैं वैसे एक्सपेक्ट कर लेती हूँ लोगों से। हूँ तो मैं गधी, पर अब नहीं हूँ। अब तो ऐसा लगता है निकाल पहले मैं बहुत थी यार इमोशनल, बहुत मतलब ऐसे कि हाँ, लेकिन अब मैंने अपने ऐसे एकदम कठोर कर लिया है खुद को। आई डोंट नो इस व्लॉग को मैं क्या ही बोलूंगी, तो ठीक है, एक ऐसा व्लॉग जिसमें मैं खुद के बारे में बात कर रही हूँ, खुद की चीजें एक्सप्रेस कर रही हूँ, अपनी बातें कर रही हूँ। और अनिल सर अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो वो कहते थे, मैं शॉर्ट्स डालती थी जहाँ पे मैं अपने मन की बातें बताती थी, तो वो शॉर्ट्स फॉर्म से बोलते हैं आजकल रिपू को मन की बात नहीं आ रही। ये मेरे मन की बात ही है अनिल सर। चलो अब आपसे मिलती हूँ तब जब थोड़ा और बेटर फील कर रही हूँ। अभी मैं अच्छा फील कर रही थी इसलिए मैंने फटाफट से वीडियो बना ली, ठीक है, बाय बाय। गाइस, उस टाइम जब मेरी हालत थोड़ी ठीक थी तो मैंने आप लोगों से अच्छे से बात करी थी, एकदम बढ़िया तरीके से। उसके बाद मैंने नव्या, हैप्पी, अंजू आंटी, इन लोगों से वीडियो कॉल पे बहुत देर तक बात करी, आपको दिखाया भी मैंने। लेकिन उसके बाद मेरे को 4 बार उल्टियाँ हुई हैं और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो मैं अभी जस्ट मुँह धो के आई हूँ अच्छे से और मैं ये खाने जा रही हूँ। नॉट गुड भाई, अभी तबीयत बहुत ख़राब है यार। सॉरी गाइस, मैं अभी भी बिस्तर पे पड़ी हुई हूँ गाइस। बीच में उठ के मैंने किचन में थोड़े बर्तन धोए थे पर वो मैंने नहीं दिखाया गाइस। तो अभी एक चीज़ हुई गाइस कि मैंने अपने किसी वीडियो में एक गाना गाया कि तुझे कितना चाहने लगे हम, उस पर कॉपीराइट आ गया यूट्यूब का भाई। मतलब मैंने अपनी आवाज़ में गाया है भाई, मैं कौन सा इतना सुरीला गा रही हूँ कि तुम उस पर कॉपीराइट लगा रहे हो हैं। यूट्यूब तुम्हें समझ में नहीं आ रही क्या? खुद के गाए हुए गाने पे कॉपीराइट कैसे भाई? ओ सॉरी, किसी और का लिखा हुआ गाना खुद की वॉइस में गाया है मैंने, उस पे कॉपीराइट। व्हाट इज दिस यूट्यूब, व्हाट इज दिस? अभी तक रिया आई नहीं है। रिया आ जाए तो मैं चाय पी लूँ यार, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची है, मेरी बॉडी को ऐसे निचोड़ दिया है पीरियड्स ने। हाँ, और सही बता रही हूँ यार, बस 1.5 दिन, 1.5 डे या 2 दिन, इतना ही किसी को सहना होता है कि किसी भी लड़की को, चाहे तुम्हारी मम्मी हो, तुम्हारी बहन हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारी बीवी हो, सिर्फ 2 दिन चाहिए होता है एकदम पैम्पर वाला, बिल्कुल कि हाँ एकदम केयर करो उनकी, कुछ मत बोलो उन्हें, कुछ भी मत बोलो उन्हें। और हाँ, यहाँ मैंने बहुत सी ऐसी बदतमीज लड़कियां देखी है भाई कि जस्ट बिकॉज उन्हें कुछ नहीं होता, जस्ट बिकॉज उन्हें कुछ नहीं होता,
बाय गॉड ग्रेस कि उनको भाई पेन नहीं होता, ना मूड स्विंग्स होते हैं, ना उनका हॉर्मोन्स मतलब वो होते हैं ऊपर नीचे कि भाई वो कभी भी रो दे, कभी भी हंस दे, कभी भी कुछ कर दे, तो वो दूसरी लड़कियों को जज कर लेती हैं यार। क्यों? हमें तो नहीं होता, इन्हीं के होते हैं मूड स्विंग्स। होते हैं दीदी, होते हैं, तुम्हारे नहीं हो रहे। सबकी बॉडी अलग है, सबकी बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है, सबकी बॉडी, सबके इमोशन, सबकी फीलिंग अलग होती है। नहीं समझ में आता एक बार में? बदतमीज लड़कियां, और हर वो लड़की बदतमीज है जो इस चीज को समझती नहीं है। घटिया है वो लड़की मेरी नजरों में। लड़कियों के पेन ही नहीं समझ रही भाई। तू, तेरे को नहीं हो रहा, कितनी लकी है भाई तू, खुद के लिए वो कर। गुस्सा ही आ जाता है। चलो बाय गाइज, अब रिया आएगी तो रिया से चाय बनवा के पीऊंगी, उसके बाद मुझे अब कुछ नहीं करना है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई नो बहुत ही रद्दड़ ब्लॉग है ये मेरी बकवास। जिसने भी यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है ना, थैंक यू, आई लव यू गाइस। जिसने भी यहाँ तक देखा है इस वीडियो पे पर्टिकुलरली इस वीडियो पे जितने व्यूज आएंगे ना, मैं समझ जाऊंगी सिर्फ उतने ही लोग हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने लास्ट तक ये वीडियो देखी है। चलो बाय 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 गाइस। फाइनली मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। रीजन बिहाइंड, मेरे समवन स्पेशल ने मेरे लिए भेजा, और ये भी यस, आई हैव समवन स्पेशल इन माय लाइफ। ओके बाय, सस्पेंस में रहो आप। मुझे नूडल्स खाने की क्रेविंग हो रहा था, और मेरी छोटी बहन द मास्टर शेफ, उसने मेरे लिए ये बना दिया है भाई, वेजिटेबल नूडल्स। आहा हा। और ये मैगी नहीं है बाय द वे, ये नूडल्स है। दीज आर चाउमीन, स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन बनाई है उसने मेरे लिए। थैंक यू रिया, थैंक यू सो मच। चलो इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ मैं। बाय बाय।